हेलो दोस्तों, मेगा लिस्ट आई है जेफरीज की तरफ से। आप देख सकते हैं 11 कंपनियों की लिस्ट आई है जहां पर वो 15 से 25% का सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन कंपनियों को वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म प्ले के रूप में वो देख रहे हैं जो जेफरीज हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए 11 कंपनियां जेफरीज कौन सी देख रही है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और मोस्टली जो की थीम्स हैं वो केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियलाइजेशन, फिर कंज्यूमर, ये कुछ की थीम्स हैं जहां से ये टोटल 11 नाम आए हैं जेफरीज के द्वारा। अब देखिए ये वीडियो में हम ये जो टोटल 11 नाम है हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD ऐसे करके हम लोग ला रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी 11 नाम के बारे में पता चल सके। सबसे पहला नाम है एम्बर इंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है और क्या है, एयर कंडीशनर्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कौन? एम्बर इंटरप्राइजेस। और उनका मार्केट शेयर अभी आप देखेंगे 29.6%, ये 2023 में था। और की क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे LG, वोल्टास, डाइकेन, अगर आपको लगता है भारत में या फिर भारत के बाहर भी एयर कंडीशनर उनकी डिमांड बढ़ती रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? एम्बर इंटरप्राइज करता है। अब पिछले जो 2023 में ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुए थे क्योंकि एसी बनाना है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके प्राइस बढ़ गए थे, तो मार्जिन कम हुए थे। लेकिन 2024 में मार्जिन उनके इंक्रीज हुए हैं। तो मार्जिन तो लेकिन इंक्रीज हुए हैं लेकिन प्रॉफिट्स हमको कम देखने को मिले। आप यहां पर देख सकते हैं अप्रैल टू दिसंबर जो प्रॉफिट जो रहा है 40 करोड़ रहा है, जो कि अप्रैल टू दिसंबर 2022 में 56 करोड़ था। बाकी आप देख सकते हैं रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, मतलब ग्रोथ यहां पर देखने को नहीं मिला है। बस यहां पर जो एबिटा है यहां पर और जो मार्जिन्स है थोड़ा हुआ बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स एक्चुअली में कम हुआ है क्योंकि अब जब आप एम्बर इंटरप्राइज को देख रहे हैं तो आपको डेट भी देखने को मिलेगा। तो डेट है तो जो फाइनेंस कॉस्ट है और वो इंक्रीज हुआ है और डेप्रिसिएशन जो है वो भी हुआ है, उसके कारण से हमको प्रॉफिट कम देखने को मिल रहे हैं एम्बर इंटरप्राइज में। तो पहला नाम एम्बर इंटरप्राइज। फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं लग रहे हैं लेकिन जेफरीज को लगता है कि इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा अगले 5 ईयर्स में हो सकता है। अंबुजा सीमेंट्स दूसरा नाम है दोस्तों, सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है और अभी अदानी ग्रुप ओन करती है अंबुजा सीमेंट को। और अदानी ग्रुप कोल, पावर, लॉजिस्टिक्स इन सब सेक्टर में है। और जब हम अंबुजा सीमेंट की बात कर रहे हैं, चलिए यहां पर स्क्रीनर में भी मैं ओपन कर देता हूं अंबुजा सीमेंट करके। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1.15 लाख करोड़ का है, एकदम लार्ज कैप की कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है। ROC 12.6 ठीक ठाक है, ROE 10.8 ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा यहां चिंता नहीं है क्योंकि बहुत कम डेट हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां रिसेंट में जब हम देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट में तो जो नए ओनर आए हैं वो अदानी ग्रुप आए हैं। अब ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है बाय नेचर थोड़ा साइक्लिकल होता है, तो ये साइक्लिकल बिजनेस को थोड़ा ध्यान में रखना है। तीसरा नाम फाइनेंशियलाइजेशन जो है उस थीम से एक्सिस बैंक। अब देखिए सब अल्फाबेटिकल आ रहे हैं दोस्तों। एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और कस्टमर्स देखेंगे 4.8 करोड़ कस्टमर्स है दोस्तों। और मार्केट शेयर कैसा है उनका, जो एसेट्स हैं 5.4%, डिपॉजिट्स में 5% है और जो लोन्स हैं उसमें 5.9% का उनका स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। क्रेडिट कार्ड में भी एक स्ट्रॉन्ग 14% का मार्केट शेयर है। सिटी बैंक का जो बिजनेस है उन्होंने एक्वायर किया है एक्सिस बैंक ने। डिपॉजिट अगर आप देखेंगे ग्रोथ 18% स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। लोन ग्रोथ भी हमको स्ट्रॉन्ग 22-23% का हमको देखने को मिल रहा है। कासा 42%, मतलब जो बैंक के लिए सस्ता पैसा है, जो कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी बैंक से कासा रेशियो कम हो रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमको कासा का भी देखने को मिल रहा है। अब डिपॉजिट में क्या आ गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और लोन्स भी जो है, अब रिटेल लोन क्या होती है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, यहाँ पर ग्रोथ है। फिर SME लोन है, फिर कॉर्पोरेट जो बड़े जो कंपनियां हैं वो लोग क्या लोन लेते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट बैंक एनालिसिस में एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या एनपीए उनका कम हो रहा है? तो देखिए ग्रॉस एनपीए दिसंबर 2022 में 2.38% था, जो कि घट के 1.58%, जो कि अच्छी बात है। किसी भी बैंक का एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा। सिमिलरली नेट एनपीए भी ये 0.36% बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा एनपीए माना जाएगा। बट यस, अगर एनपीए अगर बढ़ते रहे तो हम अभी तो बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव उस समय में हो सकता है। बाकी जेफरीज के हिसाब से ये एक स्ट्रांग जो है ग्रोथ कर सकती है अगले 5 सालों में। जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, एक्सिस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। 8 नाम और आने वाले हैं, 3 नाम हो चुके हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। ऑलरेडी 4300 से बड़ी कम्युनिटी है जहां पर बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम रिलेटेड कंटेंट रेगुलर आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस ग्रुप से। और कोई भी आपके डाउट्स हो पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स का, आप शेयर कर सकते हैं इस ग्रुप में। टोटल लर्निंग पर फोकस है इस ग्रुप का दोस्तों। चौथा नाम भारती एयरटेल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस है। देखिए जियो के आने के बाद में, यहां पर मैं भारती भी यहां देख लेता हूं, जियो के आने के बाद में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन अगर किसी ने जियो के साथ टक्कर दिया है तो वो भारती एयरटेल ही है दोस्तों। और मार्केट कैप अभी आप देखिए 7.2 लाख करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। ROC डिसेंट है 12.3, ROE 12% के आसपास।
डेट यहां पर ज्यादा है। जब हम भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं, चूंकि डेट यहां ज्यादा है तो क्रेडिट रेटिंग भारतीय एयरटेल की मुझे जैसे क्रिसिल AA+ दिख रहा है। अब जो बेस्ट रेटिंग होती है AAA की रेटिंग है, तो बेस्ट से एक नॉच नीचे AA+ हमको देखने को मिल रहा है। आप ऐसा सोचिए कि क्लास में 100 में 100 मार्क नहीं, 100 में 90 मार्क ऐसा मिल रहा है जब हम भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बस डेट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो 5G की जो थीम है, फिर प्रीमियमाइजेशन भी अब बहुत हो गया है, वैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ARPU 208 है। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सोच लीजिए आपके पास भारतीय एयरटेल का कनेक्शन है, तो एक कस्टमर से कितना कमा रही है कंपनी, तो 208। और यही ARPU में 140, 50, 60 उस लेवल में कुछ 3-4 साल पहले देखता था। पिछले कुछ सालों में जैसे थोड़ा टेलीकॉम के प्राइसेस बढ़े हैं, तो भारतीय एयरटेल के ARPU बढ़े हैं, और ARPU जितना बढ़ेंगे उतना अच्छा है। अब डाटा यूजेज भी पर कस्टमर जो है वो भी इंक्रीज होने लगा है। फिर बिजनेस भारत में तो है ही, लेकिन अब 27% रेवेन्यू अफ्रीका से भी भारतीय एयरटेल का आ रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये 11 कंपनी का हम सिर्फ ऊपर से ही एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी का अगर आप चाहते हैं डीप एनालिसिस करें, जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है डीप एनालिटिकल कंटेंट के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, उसकी डीप एनालिसिस भी हम कर देंगे। पांचवा नाम है पावर सेक्टर से JSW एनर्जी, थर्मल, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल में है। अभी रिन्यूएबल में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, वहां पर JSW भी एग्रेसिव है। फ्यूचर की थीम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी उनका फोकस है। और बहुत रिसेंट में एक मित्रा करके ग्रुप है, उसका 1.75 गीगावाट का कुछ 10,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने पोर्टफोलियो भी उन्होंने एक्वायर किया है। बस यही देखना है, क्योंकि पावर सेक्टर है तो एग्जीक्यूशन रिस्क यहां पर कैसा रहेगा जब हम JSW एनर्जी की बात कर रहे हैं। मार्केट कैप 81,000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 495 के आसपास है। डेट टू इक्विटी अगेन इसका भी हमको थोड़ा ज्यादा 1.4, क्योंकि देखिए नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। कुछ जो बिजनेस होते हैं जहां पर एसेट हैवी बिजनेस होते हैं, चाहे भारतीय एयरटेल ले लीजिए या फिर यहां पर ले लीजिए जो पावर सेक्टर का JSW, तो वो रहेगा ही, थोड़ा डेट ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, फिर अभी बहुत रिसेंट में कुछ PLI स्कीम्स में भी उनको थोड़ा जीत मिला है। सोलर PV वेफर, सेल, मॉड्यूल्स, फिर एनर्जी स्टोरेज के भी टेंडर कुछ उन्होंने जीते हैं। देख लेते हैं क्या रेटिंग है उनका रेटिंग हमको AA का देखने को मिल रहा है, और शॉर्ट रेटिंग A1+। तो बढ़िया है। AA का रेटिंग अगेन 100 में से 90 मार्क नहीं, आप सोच लीजिए 80-85 मार्क मिले हैं, तो AA भी चिंता नहीं है। हाँ, चिंता कब होती है, BB हो या C हो या B हो, उस समय में तो AA भी एक डिसेंट या बेटर रेटिंग आप मान सकते हैं। तो JSW पांचवा कंपनी। छठवां नाम है लार्सन एंड टूब्रो। लार्ज कैप में बहुत बड़ा नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ऑर्डर बुक आप देखेंगे लगभग 4.7 लाख करोड़ का उनका ऑर्डर बुक है। अगर आप रेवेन्यू के साथ सिर्फ कंपेयर करते हैं लार्सन एंड टूब्रो का, देख लीजिए पिछले साल रेवेन्यू था 1.83 लाख करोड़, मतलब रेवेन्यू का ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा उनके पास ऑर्डर बुक है। मिडल ईस्ट से भी आजकल बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं लार्सन एंड टूब्रो को, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा नाम है, जैसे वाटर इंफ्रा या पावर इंफ्रा या एनर्जी हैवी इंजीनियरिंग, इन सब में बड़ा नाम है। फिर जो IT कंपनी से LTI, माइंडट्री, LTTS, उसको भी लार्सन एंड टूब्रो ही ओन करते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं। फिर फ्यूचर की जो थीम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर है, ग्रीन एनर्जी है, सेमीकंडक्टर डिजाइन, डेटा सेंटर, यहां पर भी लार्सन एंड टूब्रो अभी काम कर रहे हैं। ओवरऑल अभी आप मार्केट कैप देखेंगे 4.89 लाख करोड़ का देखने को मिल रहा है। ROC, ROE डिसेंट हमको देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगेन ये केपेक्स का थीम का कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर डेट चूंकि थोड़ा ज्यादा है, तो जल्दी से रेटिंग भी देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग 7 फरवरी लेटेस्ट ही आई है, AAA की रेटिंग है। AAA तो बेस्ट है, मतलब जो अभी भी नाम हमने देखे हैं कुछ नाम, उनमें से जो बेस्ट रेटिंग है ये लार्सन टूब्रो की है, AAA की रेटिंग है। मतलब अच्छा, रेटिंग का मतलब क्या है, जितनी अच्छी रेटिंग हो उसका मतलब कि उनका रीपेमेंट कैपेसिटी उतना स्ट्रांग है, अच्छा है, यही होता है। ठीक है, बाकी और कोई उसका अलग से मीनिंग नहीं है। सातवां नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा ग्रुप। यहाँ मेन रियल एस्टेट प्लेयर है मुंबई और थाने मार्केट में। डेट पिछले कुछ सालों में रिड्यूस हुआ है, और रिस्क अगर आप देखेंगे तो वो एग्जीक्यूशन रिस्क यहां पर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। करंट प्राइस 1081 हमको देखने को मिल रहा है, और ऐसा मानना है जेफरीज का कि इनका जो बिजनेस है और भी ग्रो करेगा अगले 5 सालों में। आठवां नाम है मैक्स हेल्थ केयर, हॉस्पिटल की कंपनी है ये। फिर उनका मार्केट पोजीशनिंग अभी बहुत स्ट्रेंथन कर रही है। प्रेजेंट कहां पर है, दिल्ली, NCR और मुंबई, वहां पर मैक्स हेल्थ केयर है। उनके अगर हम बात करें, मार्केट कैप 71,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 730 है। बुक वैल्यू 80 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ROC डिसेंट 15 के आसपास, ROE 16% के आसपास है। डेट टू इक्विटी बहुत चिंता नहीं है, बहुत कम डेट हमको देखने को मिल रहा है मैक्स हेल्थ केयर के बिजनेस में। नौवा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट घर घर का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर आप देखेंगे प्रॉफिट Q3 में कम हुआ था, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम उनका इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बस इस Q3 में थोड़ा हमको कम देखने को मिला था। बाकी एडवांसेस या जो लोन ग्रोथ है 14.38% है दोस्तों। और ये नंबर देखिए दोस्तों, 35 लाख करोड़ का उन्होंने लोन पूरे भारत में दिया हुआ है। पूरे भारत का डिपॉजिट देखिए 47.6 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। मतलब आप मान सकते हैं बहुत सारे भारतीयों का जो पैसा है वो डिपॉजिट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 47.6 लाख करोड़ अपने में बहुत बड़ा नंबर है। 13% ग्रोथ भी यहां पर डिपॉजिट में देखने को मिला है। NPA रेशियो पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, देखिए 3.1 से 2.4, जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाएगा। नेट NPA भी अभी बहुत कम है। आप ऐसा मान सकते हैं ग्रॉस NPA किसी भी बैंक का सोच लीजिए
3% से कम हो तो अच्छा है, नेट एनपीए किसी का भी 0.8 से कम हो तो अच्छा आप मान सकते हैं। टीवीएस मोटर्स 10वां नाम, टू व्हीलर कंपनी है और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही है। कुछ दिनों पहले हमने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ था टीवीएस मोटर पर, क्योंकि रिसेंट में डिविडेंड आया है और टीवीएस मोटर्स की तरफ से बोनस भी अभी आ रहा है दोस्तों। 3 व्हीलर में भी प्रेजेंट है और जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। एक्सपोर्ट भी करते हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश जैसी मार्केट में दोस्तों, और मार्जिन उन्होंने इंक्रीज किए हुए हैं। प्रॉफिट भी उनका देखिए 2022 से 2023 इंक्रीज हुआ है 608 से 1309 करोड़ के बीच में, और वैल्यूएशन भी उनका ज्यादा है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करें तो दोस्तों। तो टीवीएस मोटर अभी 2031 का प्राइस और 96,000 करोड़ का मार्केट कैप। 11वां नाम है जोमेटो। जोमेटो एक स्टार्टअप आप मान सकते हैं, और कुछ ही स्टार्टअप ऐसे हैं जो मार्केट के एक्सपीरियंस में कुछ अच्छा करके रखे हैं, उसमें से जोमेटो एक नाम है दोस्तों। तो जोमेटो अभी फिलहाल देखेंगे, और चूंकि स्टार्टअप्स हैं तो मतलब पी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आरओसी भी बहुत नहीं देखने को मिलेगा, बट एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि ठीक है थोड़ा इनिशियल में वो उनका प्राइस वॉर थोड़ा चलता रहता है, फिर बाद में वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देना शुरू करे, वही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर होती है। बाकी फूड डिलीवरी में उनका नाम है हाइपर प्योर B2B, जो सोच लीजिए रेस्टोरेंट को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, सब्जियां चाहिए या फिर कुछ खाना जो भी है उनका, अंडा चाहिए या कुछ भी, तो B2B सप्लाईज उनको चाहिए, तो हाइपर प्योर है। क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट भी यहाँ पर आ गया है। तो ओवरऑल हमको ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पर रेवेन्यू का देखेंगे तो 53% का ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट एबिटा देखेंगे, थोड़ा अभी एबिटा भी आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा नंबर्स में हमको प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर में नहीं देखने को मिल रहे थे, अब थोड़ा प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब जोमेटो का लेटेस्ट रिजल्ट भी देख लेते हैं, ये रहा यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट। देखिए यहाँ पहले तो हर क्वार्टर में देखिए थोड़ा लॉसेस ही थे, लॉस, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर देखिए, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 36 करोड़ 138 करोड़। अब धीरे धीरे वही रहेगा कि उनका जो है प्रॉफिट की तरफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पर आए। मार्केट कैप तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी देखना है कि सस्टेनेबल प्रॉफिट्स भी उनके द्वारा आता है। तो दोस्तों 11 नाम जहां पर जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ स्ट्रांग होता रहेगा। आपके कौन से फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।